हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हाल ही में चीन के होंगझोउ में 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य में 19th एशियन गेम संपन्न हुए और अभी तक जितनी भी एशियन गेम की हिस्ट्री रही है इसमें भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा और भारत ने सर्वाधिक पदक अपने नाम किए। तो ये वाला जो एशियन गेम्स है, यहाँ से आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी क्वेश्चंस आपको इस गेम से देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ पर 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हुए हैं। काफी रिसर्च वाले ये क्वेश्चन है और डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप आज का वीडियो लेक्चर अंत तक जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा एशियन गेम जो 2022 के हाल ही में हुए हैं, इस पर थ्योरी प्लस MCQs का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। तो आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 50+ MCQs को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 19th एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए। तो ये तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ से आपको नंबर डेफिनेटली पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 107। टोटल 107 मेडल भारत ने जीते हैं, जो कि अभी तक के सर्वाधिक मेडल हैं किसी भी एशियन गेम में। यदि हम पदक तालिका की बात करें तो भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज है। तो ये सारे मेडल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एशियन गेम ने भारत ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ना। तो आपको सारे जो ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल ये जो नंबर है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, गोल्ड की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको मेडल टैली याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन खेल 2022 में पदक तालिका में टॉप 4 देशों का क्रम क्या है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि टॉप 4 या फिर टॉप 5 देश कौन से थे या फिर टॉप 3 कौन से थे, है ना। चूंकि भारत का चौथा नंबर रहा है तो टॉप 4 पूछा जा सकता है ना एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, पहले नंबर पर चीन था, ठीक है, सेकंड पर जापान था, थर्ड पर साउथ कोरिया था और फोर्थ पर इंडिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए आंसर ही सही हो जाएगा, चीन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और भारत, है ना। आपको याद रखना है, चीन ने सर्वाधिक 383 मेडल जीते, जिसमें से 201 गोल्ड थे। जापान ने टोटल 188 मेडल जीते, साउथ कोरिया ने 190 मेडल जीते और इंडिया ने 107 मेडल अपने नाम किए। तो ये भी आपको याद रखना है ना। चाइना के मेडल भी आप याद रख लेना, 383 मेडल इसने जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो हैं, ये एशियन गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, आपको याद रखना है। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह व मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स के उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वजवाहन किया। ठीक है, इसके अलावा समापन जो समारोह था, तो समापन ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश समापन ध्वजवाहक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, समापन का भी पूछा जा सकता है, उद्घाटन का भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। GS फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको GS फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 में हुए एशियन 2022 एशियन खेल का यह कौन सा संस्करण था? तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एशियन गेम का 19th संस्करण था, जिसका आयोजन चीन के होंगझोउ में किया गया, आपको याद रखना है। इससे पहले जो 18वां संस्करण था, इसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा ओवरऑल इतिहास देखेंगे तो इसका जो पहला संस्करण था, इसका आयोजन 1951 में
भारत के नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते। ठीक है, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते, वह क्वेश्चन भी मैंने रखा है, आगे आपको मिलेगा। और भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण किस में जीते। ठीक है, तो भारत ने सर्वाधिक जो गोल्ड है वो शूटिंग में जीते हैं, टोटल 7 गोल्ड जीते हैं। ज़्यादा मेडल की बात करेंगे तो एथलेटिक्स में सर्वाधिक 29 मेडल भारत ने जीते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, शूटिंग में सर्वाधिक गोल्ड हैं 7 और एथलेटिक्स में ओवरऑल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को मिलाकर के 29 पदक जीते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, शूटिंग में देखिए 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 22 मेडल हैं। और एथलेटिक्स में 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 29 मेडल हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर्वाधिक सिल्वर किस में जीते हैं, तो एथलेटिक्स में ही सर्वाधिक 14 सिल्वर जीते हैं हमने। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको तैयार होकर जाना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों ने ही फाइनल मुकाबले को जीत करके गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो फाइनल में श्रीलंका टीम को 19 रनों से हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, जबकि श्रीलंका ने रजत और बांग्लादेश ने कांस्य पदक जीता। और पुरुष क्रिकेट टीम की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान को हरा करके भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 के एशियाई खेलों में, जो हाल ही में 19th एशियन गेम हुए हैं। यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहां पर भारत ने 28 गोल्ड के साथ टोटल 107 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट एशियन गेम हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो हर साल हमारा जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा होते जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, मेडल की संख्या आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी तक का सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है 19th एशियन गेम में ही रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ से भी डेफिनेटली आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हांगझोउ चीन में 19वें एशियाई गेम का आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना ने तीसरी बार एशियाई गेम का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इससे पहले 2 बार और चीन में एशियाई गेम हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है 19वें एशियाई गेम जो है ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य में चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए। इसके अलावा इससे पहले के 18वें जो एशियाई गेम थे, इनका आयोजन 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 2 बार एशियाई गेम हुए हैं, या फिर भारत ने 2 बार एशियाई गेमों की मेजबानी की है। थाईलैंड ने अभी तक सर्वाधिक 4 बार एशियाई गेम की मेजबानी की है। चीन की ये तीसरी बार मेजबानी थी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम कभी पूछ ले तो भारत ने सर्वप्रथम 1951 में एशियाई गेमों की मेजबानी की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 88.88 मीटर भाला फेंक करके नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियाई गेम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अच्छी बात यह है कि इस बार का जो एशियाई गेम था उसमें स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों ही पदक भारत के पास ही आए हैं। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि किशोर जेना ने 87.54 मीटर भाला फेंक करके रजत पदक अपने नाम किया, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रतियोगिता में जापान के गेक्की डीन ने 82.68 मीटर का भाला फेंक करके कांस्य पदक अपने नाम किया, आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी तक हम ओवरऑल यदि एशियाई गेमों की बात करें तो भाला फेंक में भारत ने 5 पदक जीते हैं, है ना। यदि आप 1951 से अभी तक की यह बात करेंगे तो भारत ने इन पदकों में सबसे पहले 1951 में एशियाई खेलों में परसा सिंह ने रजत पदक जीता था। 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों में गुरजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता था, और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, है ना। और इस बार के जो 2022 के एशियाई गेम हुए हैं इसमें स्वर्ण और रजत 2 पदक हमारे भारत में आए हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अनु रानी ने भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है इस बार। तो उन्होंने 62.9 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अनु रानी, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई गेम का स्लोगन क्या था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। ये इस बार के एशियाई गेमों का स्लोगन था, 19th एशियन गेम का स्लोगन था, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए? तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1951 में पहली बार हमारे भारत में ही दिल्ली में एशियाई गेमों का आयोजन किया गया था, ठीक है। 4 मार्च से 11 मार्च 1951 नई दिल्ली जो हमारी राजधानी है यहाँ पर आयोजन किया गया था। उसमें टोटल 11 देश शामिल हुए थे, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहले एशियाई खेलों में भारत दूसरे स्थान पर रहा था, आपको याद रखना है। इसमें भारत ने टोटल 15 स्वर्ण, 16 रजत और 29 कांस्य पदक जीते थे और टोटल 51 मेडल अपने नाम किए थे। पहले नंबर पर जापान था जिसने 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य के साथ टोटल 7 पदक जीते थे, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 3 शुभंकर में से इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोंग कोंग, लियान लियान और चेन चेन। ये जो है ये 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था, आपको याद रखना है, ठीक है। इनको 3 रोबोट के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, जिनके नाम क्या है? कोंग कोंग, लियान लियान और चेन चेन। 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया, ठीक है। इनको सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी या फिर शूटिंग में भारत ने 19वें एशियाई खेलों के अंतर्गत पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो याद रखना है, जो एशियन गेम चल रहे थे तो इसके दूसरे दिन ही भारत को पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में प्राप्त हुआ। निशानेबाज रुद्राक्ष, बाला साहेब पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत ने एशियन गेम के इतिहास में पहला जो मेडल है वो तैराकी में जीता था, आपको याद रखना है। सचिन नाग ने 1951 में तैराकी में भारत को पहला मेडल जिताया था, आपको याद रखना है। इन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा आगे या फिर एवर ऑनवर्ड। जो है ये एशियाई खेलों का एक आदर्श वाक्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19th एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज सिफ्ट कौर सामरा ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। तो देखिए, भारत की जो सिफ्ट कौर सामरा है, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। साथ ही चीन की कियोंग युई झेंग ने रजत पदक और भारत की आशी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता, यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुशु, ठीक है। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 60 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे पहले इन्होंने 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, भारत ने एशियाई प्रतियोगिताओं में वुशु खेल में अब तक टोटल 10 पदक जीते हैं, ठीक है। 2 रजत पदक, जिसमें से पहला रजत पदक जो है ये संध्या रानी देवी ने 2010 के 16वें एशियाई खेलों में जीता था। इसके अलावा 8 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल भी आपको याद रखना है। एक हाल ही में आया है, एक जो रजत पदक है ये 2010 में आया था। इसके अलावा 8 टोटल कांस्य पदक वुशु खेल में अभी तक आए हैं एशियाई खेलों में, आपको याद रखना है, ठीक है। वुशु जो है ये 2 चीनी शब्दों के मेल से बना है। वू का अर्थ होता है युद्ध और शू का अर्थ होता है कला, है ना। यह एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एशियन गेम्स 2022 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इन्होंने चीनी जोड़ी सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग को फाइनल मुकाबले में हराया है। एशियन गेम में रोहन बोपन्ना का ये दूसरा स्वर्ण पदक है, आपको याद रखना है। इससे पहले 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल का स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था, याद रखना है। इसके अलावा टोटल टेनिस में 2 पदक आए हैं भारत में, आपको याद रखना है, एक गोल्ड और एक सिल्वर, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत सिटी में। जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। ये कुवैत की कैपिटल है, आपको याद रखना है। चलिए कुवैत की यदि हम बात करें तो वेस्ट एशिया के अंतर्गत जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां पर आपको देखने को मिलती है ये सिटी। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ, है ना। गोल्फ से संबंध है अदिति अशोक का, आपको याद रखना है। जो अदिति अशोक हैं एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, सिल्वर मेडल जीता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह एशियाई खेल गोल्फ में भारत का चौथा व्यक्तिगत पदक है। लक्ष्मण सिंह और शिव कपूर ने एशियाई खेल 1982 और 2002 में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि राजीव मेहता ने नई दिल्ली एशियाई खेल में 1982 में रजत पदक जीता था। ठीक है, तो पहली महिला गोल्फर के रूप में अदिति अशोक ने रजत पदक जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो अविनाश मुकुंद साल्वे जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है, आपको याद रखना है ना, स्टीपल चेस में, है ना। तो देखिए भारत के स्टार एथलीट अविनाश साल्वे ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। यह भारत का एशियाई खेलों में के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक है, इस कारण से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में पहला पदक 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में अजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता था, है ना। और पहला रजत पदक 1974 में तेहरान एशियाई खेलों में गुरमीत सिंह ने जीता था। तो ये बात आपको याद रखना है, पहली बार स्वर्ण पदक आया है इसमें, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अविनाश मुकुंद साल्वे की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भी 3000 मीटर स्टेपल चेस पुरुष में भारत के पहले पदकवीर हैं। इन्होंने 2022 में बर्मिंघम में रजत पदक अपने नाम किया था, है ना। तो ये बात याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ध्यान से नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, 2018 एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जकार्ता, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, हालांकि अभी तो चेंज कर दी गई है, नुसंतारा इसकी न्यू कैपिटल है, लेकिन जकार्ता में 2018 के एशियाई गेमों का आयोजन किया गया था। आपको पता ही होगा प्रत्येक 4 वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है ना। 2022 के एशियाई गेम जो है ये 2023 में आयोजित हुए, कोविड के कारण थोड़ा सा ये डिले हो गया। ठीक है, तो याद रखना है 2018 के जो एशियाई गेम थे जकार्ता में आयोजित हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है ना। और पहली बार कहाँ हुए थे? तो पहली बार भारत में हुए थे। भारत ने 2 बार प्रतिनिधित्व किया है, चीन का ये तीसरी बार प्रतिनिधित्व था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। कमलजीत संधू एक महिला भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने यह दूरी 57.3 सेकंड में पूरी की थी, आपको याद रखना है। वह किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, आपको याद रखना है। यह भारत के पंजाब राज्य की रहने वाली हैं और इसके अलावा इनको 1971 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो भारत। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। पहले एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने की थी 1951 में, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और इन एशियन गेम में भारत जो है 2nd पोजीशन में था। भारत ने टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 29 कांस्य पदक थे। पहले नंबर पर जापान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो टोटल भारत ने 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। अभी हालांकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, चाइना ने ये तीसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी की थी। भारत की यदि हम बात करें तो 1951 और 1982 में 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। इसके अलावा एशियन गेमों की बात करें तो इनको हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं और प्रत्येक 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। और खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है। खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ अन्य डिटेल भी याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरमिलन बैस ने किन प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीता है? तो हरमिलन जो बैस हैं ये धावक हैं और इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की जो रेस होती है इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। तो याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये एक एथलीट हैं
धावक हैं जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस में रजत पदक अपने नाम किया है ना। दोनों प्रतियोगिताओं में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारुल चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। इन्होंने 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। एथलीट हैं ये, धावक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रख लेना कि जो ज्योति याराजी हैं, इन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है ना। जितने भी ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट याद रख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, टोटल 29 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक अपने नाम किया है सौरभ घोषाल ने, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। स्क्वैश गेम में, स्क्वैश की यदि हम बात करें तो इंडिया ने टोटल 5 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलक गुलिया। पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, शूटिंग से इनका संबंध है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पलक गुलिया का संबंध किससे है? तो शूटिंग से इनका संबंध है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रख लीजिए, जो ईशा सिंह है, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शूटिंग की यदि हम बात करें तो शूटिंग में भारत ने टोटल 22 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 2022 एशियन खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो जो 2022 के एशियन गेम है, तो इसमें टोटल 45 देशों ने पार्ट लिया है या फिर भाग लिया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नू रानी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन डिस्कस कराया था। अन्नू रानी ने 2022 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है भाला फेंक में, आपको याद रखना है, ठीक है। इस पदक के साथ ही जो अन्नू रानी है, एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अन्नू रानी ने फाइनल में 62.92 मीटर का भाला फेंक करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। जो अन्नू रानी है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से है। वहीं इस प्रतियोगिता में श्रीलंका की नदीशा दिलहान ने रजत पदक और चीन की हुई लियू ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी एनसी सोजन एडापिल्ली ने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक अपने नाम किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो लॉन्ग जंप या फिर लंबी कूद से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, ठीक है, जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। देखिए, भारतीय एथलीट एनसी सोजन एडापिल्ली ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में चीन की शिकी जियोंग ने स्वर्ण पदक और हांगकांग की नगायान ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, जबकि भारत से ही संबंध रखने वाली शैली सिंह ने प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा नयोगा, जापान, ठीक है। जापान में नेक्स्ट जो एशियन गेम होगा 2026 का, वहां पर आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यह 20वें नंबर का एशियाई खेल होगा, आपको याद रखना है। यह खेल 18 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले जापान में 2 बार और एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में भी इन खेलों का आयोजन हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। आपको याद रखना है कि एशियन गेम 2022 में हमारी भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, और किसको हरा के जीता है? तो जापान को हरा करके जीता है, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हरा करके एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ ही हॉकी टीम ने 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का चौथा स्वर्ण पदक है। इससे पूर्व 1966, 1998 और 2014 में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक 4 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं एशियाई खेलों में। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो जापान महिला हॉकी टीम को 2-1 से हरा करके इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है, ठीक है। तो हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और महिला हॉकी टीम ने जापान को हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 655 है। टोटल भारत की तरफ से 655 खिलाड़ियों ने पार्ट लिया 2022 के एशियन गेम में। ठीक है, यदि हम बात करें पिछले एशियन गेम की, 2018 में हुए एशियन गेम की, जो कि जकार्ता में हुआ था, तो उस समय भारत की ओर से 570 एथलीटों का दल भेजा गया था और इस बार 655 खिलाड़ियों का दल एशियन गेम्स में भेजा गया। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने डेकैथलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर या फिर रजत पदक जीता है डेकैथलॉन में, आपको याद रखना है। देखिए, डेकैथलॉन की यदि हम बात करें तो भारत का जो लास्ट पदक आया था 1974 में आया था। तब विजय सिंह चौहान ने स्वर्ण पदक और सुरेश बाबू ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आपको याद रखना है कि डेकैथलॉन में टोटल 10 इवेंट होते हैं या फिर 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। 2022 के एशियन गेम में चीन के किहाओ सुन्ने ने स्वर्ण पदक और जापान के यूमा मरुयामा ने कांस्य पदक जीता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 41 साल बाद एशियाई खेल में भारत के ड्रेसेज टीम ने घुड़सवारी में कौन सा पदक जीता है? तो चूंकि 41 साल बाद ऐसा हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक भारत में आया है 41 साल बाद ड्रेसेज टीम की घुड़सवारी में। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, भारत के हृदय छेदा अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह और सुदीप्ति हजेला की ड्रेसेस टीम ने मंगलवार को एशियन गेम्स 2023 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। यह खेल के इतिहास में पहली बार है जब भारत ने ड्रेसेस स्पर्धा की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, लास्ट जो पदक है 1986 में आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और वो भी कौन सा पदक आया था? तो कांस्य पदक इसमें आया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने एशियाई खेल 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉट पुट या फिर गोला फेंक, है ना। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। देखिए, तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है, इनका बेस्ट थ्रो कितना था? तो 20.36 मीटर था इनका बेस्ट थ्रो, जिसके चलते उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सऊदी अरब के मोहम्मद टोलो ने 20.18 मीटर के साथ सिल्वर और चीन के लियू यांग ने 19.97 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जकार्ता एशियन गेम 2018 में 20.75 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, तो याद रखना है, लास्ट टाइम भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो पंजाब राज्य से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में भारत के ज्योति और ओजस ने तीरंदाजी की मिश्रित स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है तीरंदाजी में, है, मिश्रित स्पर्धा में किया है। देखिए, भारत के ज्योति वैनम और ओजस देवताले ने दक्षिण कोरिया के सो चायवान और जू जाएहून को हरा करके तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में हरा करके इनको स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए, जितने भी ये प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो प्लेयर हैं इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ज्योति और ओजस हैं, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनका संबंध किस गेम से है ना। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आर्चरी या फिर तीरंदाजी से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स 2022 में रजत पदक कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है? तो 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। इसके साथ एक और पॉइंट याद रखना कि परवीन हुड्डा ने महिलाओं की 57 किलोग्राम बॉक्सिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, एक ये भी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो असम राज्य से इनका संबंध है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। इसके अलावा इन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं ये, तो इसको भी आपको ध्यान से दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एशियन गेम्स 2022 में जो भारत की महिला कबड्डी टीम है, इन्होंने चीनी ताइपे को 26-25 से हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा कबड्डी की बात करें तो एशियन खेलों में 2010 में शामिल हुआ था और तब से अभी तक महिला कबड्डी का ये तीसरा स्वर्ण पदक है, आपको याद रखना है। इससे पहले 2010 और 2014 में भी स्वर्ण पदक हम जीत चुके हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स में पुरुष कबड्डी टीम की हम बात करें तो इन्होंने ईरान को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोनों महिलाओं
और पुरुष दोनों की जो कबड्डी टीम है इसमें हमारे गोल्ड मेडल आए हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह सद्दू ने स्क्वॉश मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है इन्होंने, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि भारत का एशियन गेम्स के इतिहास में स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा में ये पहला गोल्ड है। इसके अलावा स्क्वैश मिक्स डबल्स में भारत की अनाहत और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक भी जीता है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही सौरभ घोषाल ने स्क्वैश मेंस सिंगल में रजत पदक भी अपने नाम किया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 70, है ना। जो 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में एशियाई गेम हुए थे, इसमें भारत ने 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल 70 मेडल अपने नाम किए थे, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इन्होंने दक्षिण कोरिया की जो चोई सोलग्यू और किम वोन हो को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है, तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एशियाई खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल के इतिहास में भारत ने अब तक सिर्फ 2 पदक ही जीते हैं। इससे पहले 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों में भारत के लेरॉय डीजा और प्रदीप गांधी की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते? तो मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुका हूं, एथलेटिक्स में भारत ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत टोटल 29 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 कांस्य पदक शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने तीरंदाजी या फिर आर्चरी में कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो टोटल भारत ने आर्चरी में 9 पदक अपने नाम किए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिसमें भारत के ज़्यादा मेडल हैं, जैसे एथलेटिक्स हो गया, शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, जिसमें ज़्यादा मेडल हैं, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से संबंधित हैं? तो जो ओजस प्रवीण देवताले हैं, इनका संबंध तीरंदाजी से है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? एशियन ओलंपिक परिषद जो कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, आपको याद रखना है। 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, 1951 से लेकर के 1978 तक एशियन खेलों का जो पूरा ये विनियमन है या फिर इनका आयोजन है, वो एशियाई खेल महासंघ करता था, है ना, 91 से 1978 तक। लेकिन 82 में किसकी स्थापना की गई? एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई, और 82 से एशियन ओलंपिक परिषद इसका आयोजन कराता है, विनियमन कराता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पहले कौन कराता था? तो एशियन खेल महासंघ कराता था। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों की मशाल किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता का प्रतीक है, आपको याद रखना है। जो मशाल होती है आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो यह सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं, इसकी मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसकी मशाल को इटर्नल फ्लेम नाम दिया गया है। क्या? इटर्नल फ्लेम नाम दिया गया है। और यह जो डिजाइन है प्राचीन चीनी सभ्यता के लियांगझू संस्कृति से प्रेरित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, मशाल का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल सबसे ज़्यादा किस शहर में आयोजित किए गए हैं अभी तक? पूरी एशियन गेम की हिस्ट्री में सर्वाधिक जो एशियन गेम है किस शहर में आयोजित किए गए हैं? तो बैंकॉक थाईलैंड में अभी तक 4 बार 1966, 1970, 1978 और 1998, ठीक है। तो 1966, 1970, 1978 और 1998 4 बार टोटल बैंकॉक थाईलैंड में एशियन गेमों का आयोजन किया गया है। भारत की बात करें तो भारत में 2 बार किया गया है, चाइना में ये 3री बार आयोजन था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन खेलों में रेसलिंग में एकमात्र रजत पदक दीपक पुनिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है? तो 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने रेसलिंग में रजत पदक अपने नाम किया। रेसलिंग की यदि हम बात करें तो 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ टोटल हमने 6 पदक इस वर्ष जीते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 19th एशियन खेलों में भारत की पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक भारत ने शतरंज में जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है।
तो दोस्तों ये हमने टोटल 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एशियन गेम्स 2023 में जो मेडल दिए गए उसका एक खास डिज़ाइन था, तो इस डिज़ाइन का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।